हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार और आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोनिका देवी कृत अस्तित्व की तलाश में सिमरन के दूसरे अध्याय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठशाला की बात है जब मैं कक्षा 2 की छात्रा थी। उस वक्त मेरे से बड़ी कक्षा के लड़कों ने मेरे साथ छेड़खानी की। पाठशाला में दोपहर के भोजन का समय था। सभी बच्चे खाना खाने के लिए नल पर हाथ धोने जा रहे थे। मैं भी चली गई। वहाँ बहुत भीड़ थी। मुझे हाथ धोने को कहीं भी जगह नहीं मिली। उन लड़कों को मैंने विनम्रता से कहा, हट जाओ, मेरी भी बारी आने दो, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। वह मेरे साथ मजाक करने लगे। मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मेरा तब तक कोई मित्र नहीं बन सका था। मैं अकेली बहुत डर गई। वह इतना सब करने के बाद भी नहीं माने। उन्होंने मेरे हाथ पेशाब से धुलवाए। इस घटना के बाद मेरे मन में डर बैठ गया। अब मैंने पाठशाला न आने का निश्चय कर लिया। उस दिन मैं उदास मन से घर आ गई। मेरा उदास चेहरा देखकर किसी ने भी जानना नहीं चाहा कि मैं उदास क्यों हूँ। मैं यही सोचती रही कि कोई आकर पूछेगा कि क्यों उदास हो, और मैं स्कूल की घटना बता दूंगी। किसी ने कुछ नहीं पूछा। अब रात घिराई थी। मैं सोचती रही और रात बीत गई। सुबह हुई तो मैंने माँ से कहा कि आज मुझे पाठशाला नहीं जाना है। माँ ने कुछ नहीं पूछा और डांट कर पाठशाला जाने का आदेश दिया। एक बार भी मेरे मन की व्यथा को जानने की कोशिश नहीं की। माँ कहने लगी, जब फीस लेकर जाती है तब तो मना नहीं करती, चुपचाप पाठशाला चल, नहीं तो मार खाकर जाएगी। जाना तो तुझे पड़ेगा ही। मैं अनमाने मन से पाठशाला जाने को तैयार हुई, लेकिन कल वाली घटना से दहशत लग रही थी। पर क्या कर सकती थी, जाना तो जरूर था, वरना माँ मारती। मैं पाठशाला से आई तो क्या देखती हूँ कि माँ के हाथ में चोट लगी थी। मैंने पूछा, माँ कैसे लगी? तो उन्होंने बताया कि सिलाई मशीन ठीक करते वक्त चोट लग गई। चोट ज़्यादा गंभीर तो नहीं थी, फिर भी माँ ने अपना ध्यान नहीं रखा और लापरवाही दिखाई, जिस कारण हाथ में जख्म गहरा हो गया। जब डॉक्टर को हाथ दिखाया तो वह बोला कि कुछ दिन पानी से दूर रहिएगा, यानी कोई भी घर का काम नहीं करना, सिर्फ आराम से रहना होगा। पानी घाव पर लगेगा तो घाव कभी भी ठीक नहीं होगा। तब माँ ने एक काम वाली से बात की, जब तक मुझे परेशानी है तब तक मेरे घर का काम कर सकती हो क्या? वह मान भी गई। काम वाली अपनी मर्जी की मालिक थी। कभी आती थी, कभी नहीं। उसके भरोसे काम ऐसे ही पड़ा रहता था। अब मुझे ही काम करना पड़ गया। झाड़ू, पोछा, बर्तन, सब काम धीरे धीरे अपने नन्हे हाथों से करने लगी। मैं मन लगाकर काम कर रही थी। मेरी माँ मुझे काम करती देखकर बहुत प्रसन्न थी। एक दिन मैंने माँ से पूछकर खाना बनाने की बात की। माँ ने कहा, बना लो। पहली बार दाल और चावल बनाने की कोशिश की। चावल आधे कच्चे बने और दाल तो पूछो ही मत, दाल फेंकनी पड़ी थी। फिर भी माँ ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि ये मेरी बेटा नहीं बेटी है। यह स्नेह पाकर मेरा मन गदगद हो गया। मेरा मन फूला नहीं समा रहा था। फिर क्यों, जब मैं अपने मन चाहे रूप में आना चाहती थी तो उनको अच्छा नहीं लगता था। वह तो बेटी ही कहकर बुलाती थी। समय के साथ साथ मेरे में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। मेरे शरीर में बदलाव आना स्वाभाविक था, जो दिखाई भी देने लगा था। मुझे घर का काम बहुत पसंद था और मन लगाकर सारे काम करती थी। मुझे काम करती देखकर अड़ोस पड़ोस के बच्चे चिढ़ाकर जाने लगे। पाठशाला जाती थी, वहाँ भी बच्चे चिढ़ाते थे और लड़की लड़की कहते थे। मैं अकेली मन से परेशान, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, यही सोचकर परेशान रहती थी। मैं पाठशाला में लड़कियों के साथ रहने लगी। वैसे भी मेरी पाठशाला में लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। लड़कों से डर लगता था तो उनसे दूर ही रहती थी। घर के पास भी मैं कम ही खेलती थी। अपनी माँ के साथ काम में उनका हाथ बटाती थी। मेरी माँ मेरे काम की तारीफ करती थी। पता नहीं फिर भी क्यों मुझे मेरी पसंद से दूर रहने को कहती थी। मेरे मन की हलचल कभी जानना नहीं चाहा मेरी माँ ने। मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, यह कोई नहीं पूछता था।
सब अपनी मर्जी चलाते थे। मेरा तो जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं था उनकी नज़रों में। आशा करता हूँ आपको ये कड़ी अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। जय हिंद, जय भारत।